हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया होगा सीएसआई नेट का और शायद निराश हुए होंगे। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, लेकिन सीएसआई नेट का एग्जाम इस बार अच्छा नहीं किया होगा और अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें सीएसआई ड्रॉप कर देना चाहिए क्या, हमारे लिए नहीं बना है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूरे अच्छे से कि आप किस तरीके से अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। देखो, हमें ना हर कोई बोलता है कि आप अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो, आप एनालाइज करो, पेपर को एनालाइज करो, आप देखो क्या चीज़ें मिस्टेक हुई हैं, पर कभी भी हमें कोई ना बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाता नहीं है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों इसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको डेप्थ में हर एक चीज़ बताऊंगी कि आपको कैसे अपना पेपर एनालाइज करना है, कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अब आपको चाहिए क्या होगा, सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट चाहिए। रिस्पॉन्स शीट में अब आपको पता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कैसे क्या क्या आपका हुआ है। अब देखो, सबसे पहले क्या करो दोस्तों, आप ना एक जगह पर अपनी सारी यूनिट्स लिख लो। हमें पता है टोटल हमारे पास 13 यूनिट होती है। 13 यूनिट में से अब आपने कुछ नंबर ऑफ यूनिट प्रिपेयर किया होगा। किसी ने यूनिट 7 प्रिपेयर की होंगी, किसी ने 6 यूनिट, किसी ने 13 यूनिट, किसी ने 11। और 11 और 13 यूनिट वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनका होता है कि मैम हमने 11 यूनिट प्रिपेयर कर लिया, 13 की 13 यूनिट प्रिपेयर कर लिया, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। ऐसी भी कंडीशंस होती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, उन सारी यूनिट्स का नंबर लिख लो और फिर उसके बाद आप मार्क कर लो आपने जो जो यूनिट्स प्रिपेयर किया। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 11th, 12th, 13, फॉर एग्जांपल मैंने ये सारी यूनिट्स प्रिपेयर किया। आप कोई भी रेंडमली आप देख लेना आपने कौन कौन से प्रिपेयर किया, मैं रेंडमली मार्क कर रही हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, करेक्ट, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, यानी कि आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर लिख लो अनअटेम्प्टेड। ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो बूस्ट हो सके दोस्तों। अब करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आप लिखोगे यहाँ पर पार्ट बी एंड पार्ट सी, बिकॉज दोनों ही इसमें हमारी 13 की 13 यूनिट आती है, तो पार्ट बी एंड पार्ट सी आप कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। आप चाहे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, हर एक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। वो आपको मेरे जो प्रीवियस डिटेल्ड वीडियो उसमें मिल जाएगा, जिसमें मैंने अपलोड कर रखा है कि कितने क्वेश्चन हर एक यूनिट से आए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है कि पार्ट बी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, पार्ट सी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ऐसे ही हर एक यूनिट से पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस गलत हुए थे, पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ऐसे ही आप हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे पार्ट बी में और पार्ट सी में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखोगे। अब देखो, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ऐसा होगा जो यूनिट्स आपने प्रिपेयर नहीं की है उसमें से आपका हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना बनाओ, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दो क्वेश्चन बन जाए बाय लक, क्योंकि आपने बीएससी और एमएससी में पढ़ा था। यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखोगे ताकि आपको अंदाजा भी आए कि हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि मैंने थर्ड यूनिट मैंने प्रिपेयर की थी। थर्ड यूनिट में मेरे पार्ट बी में एक क्वेश्चन सही हो गया, पार्ट सी में 2 क्वेश्चन सही हो गया, पार्ट ए में फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन गलत हो गए, पार्ट बी में इनकरेक्ट में गलत हो गए, और पार्ट सी में एक क्वेश्चन गलत हो गया। और अनअटेम्प्टेड मैंने जितने भी क्वेश्चन थे, फॉर एग्जाम्पल 3 और 3 मैंने यहाँ पे अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। अब इसमें आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो टॉपिक्स आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, जो क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, वो क्यों छोड़े आपने, या फिर जो आपके गलत हुए वो क्यों गलत हुए। आपको यहाँ पर गलत होने के बेसिकली 3 रीजन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो गलत होता है वो 3 रीजन की वजह से होता है। अब देखो दोस्तों, होगा क्या, आपके जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ होगा या फिर अनअटेम्प्टेड रहा होगा, उसके बेसिकली 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आपको रिवीजन आपका अच्छे से नहीं है, तो आपको वो चीजें याद ही नहीं आ रही है कि भाई कब पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था, मुझे इतना कंफर्म हूँ, लेकिन मैं 2 ऑप्शन में मैम कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे 2 ऑप्शन में समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रिवीजन में इशू है। एक है कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन शायद वो कॉन्सेप्ट मेरा इतना क्लियर नहीं है, या फिर मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब वट एवर द इशू इज, इट्स कॉन्सेप्चुअल। या तो आपको ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तीसरा चीज ये हो सकती है इनकरेक्ट के केस में कि आपने क्वेश्चन को ही गलत समझ लिया, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था और आपने समझ ही कुछ और लिया। ये 3 रीजन ही हो सकते हैं जिसकी वजह से या तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है उन यूनिट्स में से जो आपने पढ़ी है।
जो आपने नहीं पढ़ी है वो तो यार दोस्तों क्लियर है कि वो तो नहीं पढ़ा, इसलिए वो गलत हुआ। अगर हम चौथा भी लिख ले कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा है, यानी कि वो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो एक अलग ही चीज आ गई कि वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। दिक्कत किस में? दिक्कत उसमें कि हमने पढ़ा फिर भी हम यहाँ पर सही क्यों नहीं कर पाए, वो दिक्कत है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं उनके टॉपिक्स को जरूर ध्यान रखो, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, आप उनके क्वेश्चन समझ पा रहे हो, आप उनको रिवाइज करके याद कर पा रहे हो, आपको उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको सब है। उन टॉपिक्स को जरूर ध्यान रखो कि हर एक यूनिट में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। आपने जुलाई का एग्जाम दिया तो जुलाई के लिए भी ये करो, दिसंबर का दिया तो डिसंबर के लिए भी ये करो, ताकि आपके पास एक टॉपिक्स की लिस्ट आ जाए कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो सिलेबस में ही मार्क करके रख दो, जो हमारा सीएसआर नेट का सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकालो और उस पर मार्क करके रख दो कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेरे स्ट्रॉन्ग है, ये तो बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो टॉपिक्स है, अब जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर देखो दोस्तों, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या दिक्कत है। टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 का मैंने बोला क्या ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए। क्वेश्चन गलत होने का रीजन क्या है? एक तो रीजन ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में मुझे ये लग रहा है कि मेरा ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मेरे पास क्लैरिटी नहीं है उतनी, हो सकता है मैंने उस टॉपिक को उतने अच्छे से समझा नहीं। एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मेरा रिपेयर सिस्टम से गलत हो गया। मेरा रिपेयर सिस्टम से गलत होने का रीजन क्या है कि मैंने रिवीजन नहीं किया था रिसेंटली, इसकी वजह से गलत हो गया। तो आपको अच्छे से पूरा अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, एक दिन आपको देना पड़ेगा इस एनालिसिस में। अब इस एनालिसिस से आपको 3-4 चीजें समझ में आ जाएगी कि मेरा कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे को आते हैं, मुझे पता है, पर मेरा रिवीजन वीक है। दूसरी चीज, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसमें मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। और तीसरी चीज, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस को मैं समझ नहीं पाता हूँ, या सीएसआर कुछ टफ क्वेश्चन दे देता है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ। आपके पास पूरी यहाँ पर डिटेल बन गई। अब सबसे पहले वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं। अब वो टॉपिक्स आपके बढ़िया टॉपिक है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको टाइम टू टाइम देखते रहो और ज्यादा उनको फोकस करो कि जब एग्जाम आने वाला होगा उसके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आप उन पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज वो आपके अच्छे टॉपिक है, तो आप उस टाइम ज्यादा फोकस करना, अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ताकि उन्हें भूलो ना। दूसरी चीज है कि मैम टॉपिक मुझे पता है लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया, तो अब आपको यहाँ पर उन टॉपिक्स पे रिवीजन पे फोकस करना है। आपको हर वीक या 10 दिन में आपको ट्राई करना है कि आप उन टॉपिक्स का रिवीजन जरूर करो। तीसरी चीज कि मैम मेरे ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपको उन टॉपिक्स को वापस से जीरो से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बसा हुआ है, उसको हटा के हमें उसकी पूरी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या हो सकती है? या तो आप उस टॉपिक को खुद से वापस से जीरो से पढ़ो, या तो ये कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे से पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप इस केस में रिकॉर्डेड बैच के साथ जा सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में जाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो अब वो कोई भी यूनिट हो सकती है, आपने सब कुछ लगभग पढ़ा हुआ है, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स में इशू आ रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में रिकॉर्डेड बैच के साथ जाओ, तो आपका जब मन चाहे आप वो टॉपिक उठा सकते हो और उस टॉपिक के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इस केस में आप रिकॉर्डेड बैच के साथ जा सकते हो। अगर आपको किसी के साथ नहीं जा रहा तो आप फिर YouTube पे सर्च करो कि YouTube पे वो टॉपिक्स कहाँ कहाँ किस किस ने पढ़ाए हुए हैं, आप उसके साथ भी जा सकते हो। और आपको चाहिए कि नहीं मैम एक ही जगह सब स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपसे मुझे समझ में आता है, अगर मेरे से आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो। यहाँ पर इसके अलावा चौथी चीज हो सकती है कि मैम कॉन्सेप्ट आता है, रिवीजन भी हुआ है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन कोई गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है ये? तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको जरूरत है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आप इतने श्योर हो कि मैम मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मेरा रिवीजन भी हो रखा है, मेरे को यूनिट्स भी आती है, मेरे को ये होता है कि मैं सीएसआर का क्वेश्चन गलत पढ़ लेता हूँ, या मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है, या मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आता, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो इस कंडीशन में फिर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, सीएसआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहे तो आप बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 133 टेस्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको टेस्ट फॉर्म में मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं आपको, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, आपको इनका डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जितने ज्यादा हो सके फिर क्वेश्चंस लगाओ, तो उसमें आप फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलती लग रही है तो, और टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। वही होता है जब आप टेस्ट देते हो ना तो उसमें टाइमर लगा होता है, तो फिर वो हेल्प तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और फिफ्थ कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है दोस्तों एक और, कि आपने यूनिट से सफिशिएंट नहीं पढ़ी।
आपको ऐसा भी हो सकता है कि मैम हमने तो यूनिट से सफिशिएंट टारगेट नहीं किया और उसमें भी अगर आपका सीएसआर का पेपर अच्छा नहीं गया तो फिर हम निराश हो जाते हैं। अगर आप ऐसे कि आपने 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट टारगेट किया है और उसमें आप निराश हो रहे हो तो उसमें निराश होने वाली बात नहीं है। अगर आपने इतनी कम यूनिट्स टारगेट किए दोस्तों तो उस कंडीशन में आपको फिर लाइव बैच के साथ जाना चाहिए। आप उस कंडीशन में एंजाइम बैच के साथ जा सकते हो डिसंबर वाला, और कुछ 2-3 एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो आप 4.0 और 3.0 के साथ जाओ, और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो तो 2.0 के साथ जाओ। क्योंकि लिए आप देखो किसी बैच के साथ जुड़ते हो आपको सारा कंटेंट मिल जाता है, आप जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, लिमिटेड टाइम में आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप उसके साथ जा सकते हो दोस्तों। तो ये सारी पहले अपनी गलतियां एनालाइज करो कि मेरे क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, मेरे कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मेरे कौन कौन से टॉपिक्स वीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 11 से 9 से लेकर 11 तक या फिर 13 यूनिट प्रिपेयर कर ली थी और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप ये देखो कि भैया मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है, मेरे कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे क्लियर नहीं है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं बढ़िया नहीं हूं। आप ये चीजें देखिए, आप ये चीजें देखिए कि आपको किन किन टॉपिक्स में रिवीजन की जरूरत है। आप ये चीजें देखें कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे क्लियर नहीं है, उन पे वर्क करें। अगर खुद से आपसे वर्क नहीं हो पा रहा है तो इस केस में कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, ट्राई करो रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करने की, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रिपेयर करके रखा है फिर भी आपका क्लैरिटी नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशन में बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैच ज्वाइन करना ही है, अगर आप खुद से कर सकते हो डेफिनेटली खुद से करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करो टाइमर लगा के करो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत है। और थर्ड चीज है कि कम यूनिट से कम प्रिपेयर किया है दोस्तों, तो उस कंडीशन में फिर ट्राई करो किसी लाइव बैच के साथ जुड़ने की, जो आपको टाइम टू टाइम आपको लेक्चर मिले, आपको स्केड्यूल मिले, ताकि आप एक बंधे रहो किसी भी क्लास के साथ। और अगर आपको खुद से प्रिपेयर करनी है तो सबसे पहले तो टारगेट ये रखो कि मैं 9 से लेकर 10 11 12 यूनिट तो पहले प्रिपेयर करूं। इन 9 से 10 11 12 यूनिट्स को प्रिपेयर करने के बाद फिर उसके बाद देखूं, तो आपके पास एक पूरा एनालिसिस होना चाहिए। और ये सिर्फ जुलाई 2025 एग्जाम का नहीं होना चाहिए, अगर आपने दिसंबर का एग्जाम दिया तो उसमें भी आपका नहीं हो रहा तो आप दिसंबर के एग्जाम का भी एनालिसिस करो। एटलीस्ट 2 से लेकर 3 पेपर का पूरा एनालिसिस लो, दिन बिठाओ एक पूरा, उसके बाद एनालिसिस करके फिर आओ कि हाँ भाई मुझे ये चीजें करनी है, मेरी ये दिक्कत है, मेरी रिवीजन में प्रॉब्लम है, मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत ही है, या मैं क्वेश्चन को ही गलत समझ लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत है, मैंने कम यूनिट प्रिपेयर की है। उसके बाद फिर डिसाइड करो कि अब जो तुम्हारे पास 4-5 जितने भी महीने बाकी हैं उसमें तुम्हें क्या करना है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको इन ऑल क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से आपको सीएसआर में आगे बढ़ना है और किस तरीके से आप अपने एग्जाम को बहुत बूस्ट कर सकते हो। ये जो है ना, मानिए मेरी बात, अगर आप ये अच्छे से करोगे ना आपके एग्जाम में मार्क्स को बहुत बूस्ट कर देगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू गाइस।